गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम मालवेसी फैमिली की फ्लोरल पुष्पीय लक्षणों के बारे में, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। कल हमने मालवेसी फैमिली के सलाइन फीचर्स और वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की बात की थी, उसके कायिक लक्षणों की बात की थी, और उसमें हमने बताया भी था कि मालवेसी फैमिली के जो पादप होते हैं उनमें किस प्रकार का पुष्पक्रम इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। तो हम इन्फ्लोरेसेंस से शुरू करते हैं। मालवेसी फैमिली में किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। इस कुल के जो सदस्य होते हैं मालवेसी फैमिली के, उनमें सामान्यतः साइमोस प्रकार का, ससीमाक्षी प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। उसके अलावा साइमोस के अलावा, ससीमाक्ष के अलावा भी और कई तरह के पुष्प इन्फ्लोरेसेंस अलग अलग पादपों में मालवेसी फैमिली के पादपों में देखने को मिलते हैं। सॉलिटरी एक्सिलरी प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, एकल कक्षस्थ प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस हिबिस्कस रोजा सनाइंसिस के अंदर पाया जाता है। सॉलिटरी एक्सिलरी का मतलब होता है कि इसमें जो पुष्प होते हैं वो पत्ती के कक्ष में एकल पुष्प विकसित होते हैं। उसके अलावा सोलिटरी लीफ अपोस्ट प्रकार का एकल पर्ण सम्मुख प्रकार का पुष्पक्रम भी गॉसिपियम में देखने को मिलता है। उसके अलावा हिबिस्कस कैनाबिनस के अंदर सरल ससीमाक्ष का असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। रेसिम ऑफ सिंपल साइम प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है हिबिस्कस कैनाबिनस के अंदर। हिबिस्कस रेसिम ऑफ सिंपल साइम का मतलब होता है सरल प्रकार का सुदीर्घित होता है, और उसका जो पुष्पक्रम होता है वो असमित होता है। इसके अलावा काइडिया के अंदर पैनिकल प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। यौगिक असीमाक्ष प्रकार का पुष्पक्रम देखने को मिलता है। इस प्रकार के पुष्पक्रम के अंदर, पैनिकल के अंदर जो असमित पुष्पक्रम होता है वो शाखित प्रकार का होता है। असीमाक्ष प्रकार का जो पुष्पक्रम होता है, रेसिम प्रकार का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एल्थिया रोजिया के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा हिबिस्कस में जो पुष्पग्रंथ होते हैं उनमें एक जोड़ पाया जाता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि एक एकल पुष्प ही सरल ससीमाक्ष सिंपल साइमोस से व्युत्पन्न हुआ है, और उसकी जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं वो पुष्पविहीन हो चुकी होती हैं। तो इस प्रकार का पुष्पक्रम या इन्फ्लोरेसेंस मालवेसी फैमिली के पादपों के अंदर देखने को मिलता है। अब इसके पुष्प की बात करते हैं कि मालवेसी फैमिली में पाए जाने वाले जो सदस्य हैं उनमें किस प्रकार का फ्लावर या पुष्प देखने को मिलता है। पुष्प जो होता है सैवरंत होता है, पेडिसलेट होता है, एक व्रंथ के साथ लगा रहता है, सहपत्रिका युक्त होता है, ब्रैक्टियोलेट होता है, त्रिज्या सम्मित होता है, एक्टिनोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्शुअल होता है, द्विलिंगी होता है। लेकिन काइडिया के अंदर जो फ्लावर होता है वो पॉलीगैमस प्रकार का होता है, बहुलिंगी प्रकार का पुष्प पाया जाता है काइडिया में। उसके अलावा जो पुष्प होता है वो कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, साइक्लिक होता है, चक्रिक प्रकार का होता है, और पंचतई होता है, पेंटामेरस होता है। पेंटामेरस मतलब पुष्प के अंदर दल और बाह्य दल जो होते हैं वो संख्या में 5 होते हैं। जो जायांगधर होता है, गायनोशियम होता है, वो हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। जो जायांगधर होता है वो हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। उसके अलावा अनुबाह्य दल पुंज पाए जाते हैं, एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें सहपत्रिकाएँ कहा जाता है, ब्रैक्टियोल्स कहा जाता है, जो कि बाह्य दल पुंज के चारों ओर एक साइकिल के फॉर्म में, एक चक्र के रूप में पाए जाते हैं। इन्हें एपिकैलिक्स या अनुबाह्य दल पुंज कहा जाता है। अनुबाह्य दल पुंज जो होते हैं, एपिकैलिक्स होते हैं, वो असंख्य होते हैं। मालवेस्ट्रम के अंदर जो होते हैं एपिकैलिक्स, वो संख्या में 3 होते हैं। गॉसिपियम में भी एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी संख्या 3 होती है। स्वतंत्र एवं लीफी प्रकार के होते हैं, पर्णल प्रकार की एपिकैलिक्स पाए जाते हैं गॉसिपियम के अंदर। उसके अलावा जो हिबिस्कस रेडिएटस होता है उसमें असंख्य होते हैं, इनकी संख्या इनफाइनाइट होती है एपिकैलिक्स की। एल्थिया के अंदर असंख्य संयुक्त सहपत्रिकाएँ पाई जाती हैं। साइडा और एब्यूटिलॉन के अंदर सहपत्रिकाएँ एब्सेंट होती हैं।
अब हम बात करते हैं बाह्य दलपुंज की, किस प्रकार के बाह्य दलपुंज या कैलिक्स पाया जाता है मालवेसी फैमिली में। तो हमने बात की थी पुष्प जो होता है वो पेंटामेरस होता है, पंचतई प्रकार का होता है। तो जो बाह्य दल की संख्या होती है वो 5 होती है, संख्या में 5 होते हैं। गैमोसेपेलस होते हैं, संयुक्त बाह्य दली प्रकार के होते हैं, और उनका जो विन्यास होता है, एस्टिवेशन जो होता है बाह्य दलपुंज का, वो कोरस्पर्शी प्रकार का होता है, वेलवेट प्रकार का विन्यास पाया जाता है बाह्य दलपुंज में। जैसा कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, इसका जो फ्लोरल डायग्राम है उसके अंदर देखने को मिल रहा है एस्टिवेशन वेलवेट प्रकार का। दलपुंज जो होते हैं, कोरोला जो होते हैं, वो दल संख्या में 5 होते हैं, बड़े होते हैं और आकर्षक होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और पृथक दली होते हैं, पॉलीपेटलस होते हैं, एक दूसरे से पृथक होते हैं, परंतु आधार पर सहजात एवं स्टैमिनल ट्यूब से जुड़े रहते हैं। पुंकेसरी नाल से एक दूसरे के साथ ये जुड़े हुए रहते हैं दलपुंज। ये भी आपको जो फ्लोरल डायग्राम है स्लाइड के अंदर उसमें देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से जो कोरोला हैं वो केसरी नाल से स्टैमिनल ट्यूब से किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। उसके अलावा इनका जो एस्टिवेशन होता है वो व्यावर्तित प्रकार का होता है, ट्विस्टेड प्रकार का एस्टिवेशन देखने को मिलता है मालवेसी फैमिली में। एंड्रोशियम की बात करते हैं कि किस प्रकार का एंड्रोशियम पाया जाता है, पुमंग किस प्रकार के होते हैं। तो इसके में जो पुंकेसर होते हैं वो असंख्य होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। उसके अलावा मोनो एडल्फस प्रकार के होता है, एक संगी पुंकेसर पाए जाते हैं। मोनो एडल्फस का मतलब होता है कि जो पुंकेसर होते हैं वो तंतु की सहायता से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, संख्या में असंख्य होते हैं। पुतंतु के आधारी भाग से आपस में जुड़कर अंडाशय व वर्तिका के चारों ओर एक स्टैमिनल ट्यूब बनाते हैं। जो इसमें जो स्टैमन्स होते हैं, जो पुंकेसर होते हैं, वो मोनो एडल्फस टाइप के होते हैं, एक संगी होते हैं, और जो फिलामेंट होते हैं उनके आधारी भाग आपस में जुड़कर अंडाशय जो होता है, ओवरी और वर्तिका के चारों ओर एक पुंकेसरी नाल स्टैमिनल ट्यूब का निर्माण करते हैं। ये जो नाल होती है, स्टैमिनल ट्यूब होती है, उससे वो एपिपेटलस होती है, दल लग्न होती है, दल के साथ लगी रहती है। तथा ये जो ऊपरी जो सिरा होता है इनका एक कोष्ठकीय होता है और किडनी शेप्ड होते हैं। ये जो पुंकेसर होते हैं ऊपर से किडनी शेप्ड होते हैं, डॉर्सी फिक्स्ड होते हैं, पृष्ठलग्न होते हैं, और एक्सट्रोस प्रकार के होते हैं। बहिर्मुखी प्रकार के परागकोश पाए जाते हैं। बहिर्मुखी का मतलब होता है जब परागकोश का स्फुटन होता है तो सतह से दल की ओर इनका स्फुटन होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं गायनोशियम की, किस प्रकार का गायनोशियम पाया जाता है मालवेसी फैमिली में। तो मालवेसी फैमिली के में 5 से बहुअंडपी प्रकार का गायनोशियम प्रेजेंट होता है। पेंटाटू मल्टी कार्पलरी प्रकार का गायनोशियम होता है, युक्तांडपी होता है, सिनकार्पस होता है, और जो लोक्यूल्स होते हैं, कोष्ठक जो होते हैं, उनकी संख्या अंडकों की संख्या के बराबर होती है। एक्साइल प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है। बीजांडन्यास जो होता है वो स्तंभी प्रकार का होता है, और वर्तिकाएँ जो होती हैं, जो स्टिग्मा जो होता है उसके आधारीय भाग में अथवा पूर्ण रूप से संयुक्त रहते हैं। वर्तिकाग्रों की संख्या जो होती है वो अंडकों की संख्या के बराबर या उससे दोगुनी होती है, और अंडाशय जो होता है वो सुपीरियर प्रकार का होता है। जैसा कि हमने जनरल कैरेक्टर्स में बात की थी, जो फ्लावर होता है वो हाइपोगाइनस प्रकार का होता है। हाइपोगाइनस फ्लावर के अंदर जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। इसके फल और बीज की बात करते हैं मालवेसी फैमिली में, तो इस कुल में अनेक प्रकार के फल पाए जाते हैं। जैसे हिबिस्कस है, हिबिस्कस और गॉसिपियम के अंदर कोष्ठ विदारक कैप्सूल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। जो कैप्सूल प्रकार का फ्रूट होता है उसका मतलब होता है कि जो ये जो फल होता है वो बहुअंडपी, युक्तांडपी, बहुकोष्ठकीय व स्तंभीय बीजांडन्यास वाले जायांग से बनता है और अन्य कपाटों में फटता है। उदाहरण के लिए गॉसिपियम में भिंडी के अंदर कैप्सूल प्रकार का फ्रूट पाया जाता है। उसके अलावा साइडा एबूटिलॉन में मालवा के अंदर भिदुर फल पाया जाता है। भिदुर फल का मतलब होता है कि इस प्रकार का जो फ्रूट होता है वो बहुअंडपी, युक्तांडपी, बहुकोष्ठीय अंडाशय से बनता है, और जब वो फल पक जाता है उसके बाद वो कई बीजयुक्त फलांशकों में फट जाता है।
यूरिना के अंदर भी फल जो होता है वो शूक में होता है। इस फैमिली में जो बीज होते हैं, सीड जो पाए जाते हैं, वो रेनिफॉर्म होते हैं, वृक्काकार होते हैं, अंडाकार होते हैं और म्यूसिलेज युक्त होते हैं तथा ये अल्प भ्रूणपोषी प्रकार के फ्रूट पाए जाते हैं मालवेसी फैमिली के पादपों में। पॉलिनेशन जो होता है, कीट परागण होता है, एंटिमोफिली प्रकार का होता है, परंतु इसके कुछ पादपों के अंदर स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन भी देखने को मिलता है। गॉसिपियम के में जो रोमिल बीज होते हैं उनसे वायु परागण भी होता है और मालवा जाके कुछ जातियों में जल के द्वारा भी पॉलिनेशन देखने को मिलता है। तो ये मालवेसी फैमिली के पुष्पीय लक्षण कंप्लीट होते हैं।